बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में आप सबका वेलकम है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, करम से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी जो आपके सामने बना रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं चिकन पीस हैं, चिकन रोस्ट भी आप कह सकते हैं। और चिकन रोस्ट तैयार करने के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत है, आए देख लेते हैं ये कैसे तैयार किया जाता है। रेसिपी कार्ड भी आपके सामने आ रहा है और मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास दही है, लेमन जूस है, चिकन है। चिकन के ऊपर हम जो इसकी मैरिनेशन करेंगे, सबसे पहले मैंने सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाली है और आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और फूड कलर डाला है, लेमन जूस है, हल्दी पाउडर है। बहुत ही सिंपल मसाले जो घर में मौजूद होते हैं उन्हीं के साथ ही हम इसको मैरिनेट करेंगे। और 2 चिकन पीस है मेरे पास, उनका मसाला मैं आपको बता रही हूँ। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है मैंने और क्यूमन सीड्स मेरे पास उनका पाउडर है और इनको मैंने क्यूमन सीड्स को और कोरिएंडर को मैंने अच्छे से रोस्ट किया था और फिर मैंने इनको पीसा है। ये देखें इस तरह से पाउडर की बना के तो हम इसको मैरिनेशन में शामिल करेंगे। और मैंने इसके अलावा सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है। सफ़ेद अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें जो हमने फूड कलर इसमें शामिल किया है और हल्दी डाली है, उससे ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा और मज़े का कलर आएगा। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, पसंद आएगी आपको। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। ये जो इसके आज मैं आपको साथ रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ, इसके मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगी। सबसे पहले जो हमने मैरिनेशन की है, इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में। और अब मैं इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाल रही, इसको मैं ऐसे ही इसी पानी में ही जो दही का और इसका अपना चिकन का और लेमन जूस का था, दो जो पानी वो नीचे मैंने आपको दिखाया है, अब मैं इसके ऊपर डालूँगी भी। ये देखें इतना सा, बस इसी में ही ये स्टीम होगा। ये क्योंकि मसाला जात इसमें शामिल थे इसलिए ये मैंने डाल दिया और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ऑयल नहीं डाला, याद रखें आप, बिल्कुल इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला। अब मैं इसी को कवर करके और हल्की जो है बिल्कुल आंच कर दूँगी और इस पे ये इसी में ही स्टीम होंगे। और ये देखें तकरीबन हम इसको 8 से 9 मिनट के लिए एक साइड से और दूसरी साइड से भी इसी तरह से ही हम इसको आप देख लें जब तक कि गोश्त हमारा जो है, ये चिकन जो है बहुत ज़्यादा नहीं इसको गलाना, बस इसको हाफ़ डन या 75% आप इसको पकाएं क्योंकि मैंने जो दूसरा स्टेप है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसी पानी में ही इसको हमने स्टीम किया है ताकि जो मसाले हमने इसके ऊपर लगाए थे वो इसमें अच्छे से जो हैं हो जाएंगे मिक्स। कुछ हमने जब मैरिनेट किए थे तब हो गए थे, बाकी जो थोड़े बहुत मसाला जात थे वो इसके अंदर जो है वो अंदर तक चले जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो चलिए अब हम इसको सेकंड स्टेप में आपको बताती हूँ। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है कि हम इसको जो है कोयला मैंने गरम कर लिया अच्छे से और इसके ऊपर मैं घी डालूँगी या तेल, जो भी आप डालना चाहें, ऑयल आपको पसंद हो तो वो आप 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल दें और इसको कवर कर दें ताकि बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो चिकन पीस में अच्छे से आ जाए। और ये है जी हमारे पास थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से मैंने ऑयल ले लिया। ये देखिए कितने अच्छे इसके ऊपर मसाले जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं लगे हुए। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरह से ऑयल ले लें और पीस को उठा के आप इसके अंदर रख दें और मीडियम फ्लेम करें और इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर इस मसाले जो हैं वो इसी तरह से ही इसके ऊपर लगे रहने चाहिए। थोड़ी देर के ये एक साइड से पक जाएगा तब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। कोई भी चीज़ है जब हम वो उसको फ्राई करते हैं तो हमें एकदम से उसको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो हम मसाला जात लगाते हैं तो वो फिर सारे जो हैं वो ऑयल में शामिल हो जाते हैं। ये देखें अब मैंने इसको थोड़ी देर के बाद इसको टर्न किया है तो ये देखें मसाले इसके जो हैं बहुत कम ही साइडों पे निकले हैं, बाकी जो मसाले हैं वो इसके ऊपर ही लगे हुए हैं और उन्हीं का ही टेस्ट आता है।
उसी से ही जो फ्लेवर्स हैं वो हमारे जब हम खाते हैं चिकन पीस तो वो हमें मिलते हैं, असल फ्लेवर जो होते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये मैंने जब बनाए थे तो मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आए, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। तो ये चिकन रोस्ट जो है ये इस तरह से आप बना के किसी भी पार्टी में, दावत में आप रख सकते हैं, डिनर में आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का है। ये हम टिशू पेपर पे इसको रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जो है वो निकल जाए। और कुछ लोग जो होते हैं वो इतने ऑयल कॉन्शियस होते हैं, ये रेसिपी वो भी कर सकते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑयल होएगा वो पेपर पे निकल आएगा इस तरह से। अगर आप इसको बारबेक्यू करना चाहते हैं तो आप मैरिनेट करके इसको डायरेक्ट आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी घर में बना सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है वो अंदर तक जो है गल चुका है। और ये साथ मैंने चटनी रखी है, केचप है, सैलड है मेरे पास। इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो होप सो आपकी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।